हेलो दोस्तों, गोविंदा बॉलीवुड इंडस्ट्री का वो चमचमाता सितारा हुआ जिनकी डांस मूव को आज तक कोई कॉपी नहीं कर पाया। का जादू है, सर चढ़ कर बोलेगा। कहते हैं कि एक समय गोविंदा का बॉलीवुड की दुनिया में सिक्का चलता था। अपनी दमदार एक्टिंग और डांसिंग से उन्होंने लाखों दिलों पर एक छत्र राज किया। तुम क्या समझती हो मुझे तुम्हारे जिस्म की जरूरत है? तुम्हारे शरीर की भूख है मुझे? मैंने कभी तुम्हारे जिस्म से नहीं, तुम्हारी आत्मा से प्यार किया। गोविंदा के गाने और डांस मूव्स आज भी लाखों युवा दिलों की धड़कन बने हुए हैं। शादी हो और डीजे पर गोविंदा के गाने पर डांस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने दीवाने का कर दे पूरा हाल रे, की अखियों से गोली मारे, की अखियों से गोली मारे, लड़की कमाल रे, की अखियों से गोली मारे। दोस्तों, चाहे बात कॉमेडी रोल की जाए या फिर रोमांस रोल की, उन्होंने सभी किरदार बखूबी से निभाए। करीब 165 हिंदी फिल्मों में नजर आए गोविंदा को इंडस्ट्री में आते ही पहले साल 49 फिल्में ऑफर हुई थी। इस देश में बहुत कुछ गैर कानूनी है, तो सबको का तोड़ते रहोगे? ऑर्डर मिलता है ना तो सब कुछ टूटता है। अरे दूसरे की जगह पर तुमने ढाबा बनाया, तुम्हारा राज चल रहा है क्या? राज तो सरकार का भी बराबर नहीं चल रहा है, बार बार बदलती रहती है, तो हमारा कैसे चलेगा? लेकिन आज ये सरकारी बुलडोजर चलेगा मत। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे दोस्तों कि एक समय ऐसा भी रहा जब गोविंदा कैसेट बेचने का काम किया करते थे। फिल्मी परिवार से ताल्लुक होने के बावजूद जब गोविंदा ने फिल्मों में आना चाहा तो माता पिता का सपोर्ट नहीं मिला। अरे बड़ी सीधी सी बात है साहब जी, मगर कृष्णा के समझ में आ जाइए कि गरीब की किस्मत उस पर कुछ दिनों के लिए मेहरबान तो हो सकती है, मगर हमेशा के लिए संवर नहीं सकती। गोविंदा के पिता अरुण एक अभिनेता थे और उनकी एक माँ गायक थी, लेकिन गोविंदा के जन्म से कुछ समय पहले ही माँ बाप के बीच दूरियां पड़ गईं, जिसका कारण उनके पिता गोविंदा को समझते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि जब गोविंदा पैदा हुए तो उन्हें पिता ने गोद तक नहीं लिया। तमाम संघर्षों के बावजूद गोविंदा फिल्मों में आए और छा गए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गोविंदा की जिंदगी के संघर्षों और कामयाबी से जुड़े कुछ खास किस्सों के बारे में। तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है, बस यही बात ज़माने को बुरी लगती है, बस यही बात ज़माने को बुरी लगती है। दोस्तों, बॉलीवुड के ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। दोस्तों, किस्सा शुरू करने से पहले हम गोविंदा के बचपन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 में मुंबई में हुआ था। इनके जो पिता थे वो एक एक्टर थे जिन्हें महबूब खान की फिल्म औरत, जो कि 1940 में आई थी, इस फिल्म से पहचाना जाता है। और इनकी जो माँ थी वो एक जानी मानी गायक थी। गोविंदा के जन्म से कुछ महीनों पहले ही इनकी माँ साध्वी बन गई थी। इनके माता पिता साथ जरूर रहते थे, लेकिन साध्वी बनने के बाद माँ ने उनसे दूरी बना ली थी। इस बात से गोविंदा के पिता को नाराजगी थी जो गोविंदा पर उतरी। साहब जी, बचपन में जब हमारे माँ बाप मर गए थे ना और हम अनाथ हो गए थे ना, तब भी हमें इतना दुख नहीं हुआ था जितना दुख हमें आज हुआ है जब आपने हमें चोर कहा। साहब जी, जब गोविंदा का जन्म हुआ तो पिता ने उन्हें गोद लेने से इनकार कर दिया। उन्हें लगता था कि गर्भवती होने के कारण ही उन्होंने साध्वी बनने का फैसला किया। दोस्तों, कुछ समय बाद जब परिवार ने समझाया तो पिता ने सभी गिले शिकवे दूर कर दिए। गोविंदा का पूरा परिवार पहले मुंबई सबर्ब में एक आलीशान बंगले में रहता था, लेकिन जब उनके पिता अरुण को फिल्मों में पैसे लगाकर नुकसान हुआ तो उन्हें बंगला बेचकर
विरार के एक छोटे से घर में रहना पड़ा। यहीं गोविंदा का जन्म हुआ था। गोविंदा अपने 6 भाई बहनों में सबसे छोटे थे, जिन्हें घर वाले प्यार से चीची बुलाते थे, जिसका अंग्रेजी में अर्थ है लिटिल फिंगर। दिल के लिए दिल का कोई पैगाम तो बता, आशिक का तेरे क्या होगा अंजाम तो बता। दोस्तों, वसई के वर्ता कॉलेज से बीकॉम की डिग्री लेने के बाद गोविंदा के पास नौकरी नहीं थी। कुछ समय बाद उन्होंने होटल ताज में निकली मैनेजर की पोस्ट के लिए आवेदन कर दिया। जब इंटरव्यू हुआ तो गोविंदा अंग्रेजी नहीं बोल पाई, क्योंकि उन्हें फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले लड़के की जरूरत थी। जाहिर है कि गोविंदा को वो नौकरी नहीं मिल पाई। मैं तो गाड़ी से जा रहा था, मैं तो सीटी बजा रहा था, मैं तो टोपी फिरा रहा था। महज 13-14 साल की उम्र से ही गोविंदा फिल्मों में आना चाहते थे, लेकिन उनकी माँ इसके खिलाफ थी। वो नहीं चाहती थी कि गोविंदा फिल्मों में आए, क्योंकि उनके पिता को इस इंडस्ट्री में आर्थिक तंगी झेलनी पड़ी थी। गोविंदा माँ को बिना बताए फिल्म स्टूडियो के चक्कर काटा करते थे। उनके माँ बाप को इंडस्ट्री छोड़े सालों हो चुके थे, ऐसे में कोई उनसे बात करने तक के लिए राजी नहीं होता था। गोविंदा को हमेशा से ही डांस में दिलचस्पी थी। जब 1983 में मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म डिस्को डांसर आई तो गोविंदा ने उनके गानों पर घंटों लगातार डांस सीखा और अपना डांस रिकॉर्ड किया। उसका VHS हर स्टूडियो में बांटा। उस रिकॉर्डिंग की बदौलत गोविंदा को पहली एड फिल्म मिल गई। बम 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 बम्बई, बम्बई हमको जम गई। बम 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 बम्बई, बम्बई हमको जम गई। देख के ई बम्बई का नजारा, दिल की धड़कन थम गई। बम 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 बम्बई। गोविंदा ने माइथोलॉजिकल ड्रामा शो महाभारत में अभिमन्यु के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन इस शो से पहले ही उन्हें पहली फिल्म तन बदन, जो कि 1986 में आई थी, ये फिल्म मिल गई। अंदर कितनी गर्मी है, बाहर कितनी सर्दी है, तूने बेदर्दी मेरी हालत कैसी कर दी है। गोविंदा कई फिल्मों के लिए ऑडिशन देते थे, लेकिन उस समय नए हीरो के साथ कोई फिल्म मेकर रिस्क लेने के लिए राजी नहीं था। एक दिन गोविंदा ने अपने मामा जी को अपने डांस और एक्शन सीन के कैसेट भेज दिए। गोविंदा के टैलेंट से मामा आनंद इतने खुश हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म का सब्जेक्ट बदलकर उन्हें अपनी फिल्म में लेने का फैसला कर लिया। जब एक मुलाकात में आनंद ने गोविंदा को अपनी स्क्रिप्ट दिखाई तो उन्होंने पूछा कि इस फिल्म का हीरो कौन है। मामा ने गोविंदा से कहा, आंखें बंद करो फिर बताऊंगा। जैसे ही गोविंदा ने आंखें बंद की तो मामा आनंद ने उन्हें जोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि तुम ही इस फिल्म के हीरो हो। तू पागल प्रेमी आवारा, दिल तेरी मोहब्बत का मारा, तुझे पहचान लिया रे, अपना तुझे मान लिया रे। दोस्तों, फिल्मों में कामयाबी हासिल करने से पहले बेहद गरीब हुआ करते थे गोविंदा। एक बार गोविंदा अपनी मां को छोड़ने रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। भीड़ इतनी थी कि गोविंदा मां को ट्रेन में बैठा नहीं पा रहे थे। देखते ही देखते सामने से 5 ट्रेन गुजर गईं। मां को इंतजार करवाना गोविंदा को इतना बुरा लगा कि उन्होंने तुरंत रिश्तेदारों से पैसे उधार लिए और मां के लिए फर्स्ट क्लास टिकट लेकर उन्हें ट्रेन में बैठाया। गोविंदा को पहली तनख्वाह 4,500 रुपये मिली थी, तो इन पैसों से वो माँ के लिए साड़ियाँ और मिठाइयाँ लेकर घर आए थे। गोविंदा आज तक अपनी माँ के जन्मदिन पर पैर धोकर उस पानी को पीते हैं। सुनो मियाँ तुम हो दीवाने, तुम हम पे मरते हो दिल कैसे माने, सच्ची सच्ची कह दो ना डोलो सजन रे, झूठ मत बोलो। दोस्तों, तन बदन गोविंदा की पहली फिल्म थी, लेकिन इससे पहले ही इल्जाम रिलीज हुई, जो उनकी डेब्यू फिल्म बन गई। कल्ट क्लासिक आवारगी और महासंग्राम जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम कर गोविंदा रातों रात स्टार बन गए।
फिल्मों में आने के पहले साल ही गोविंदा को 49 फिल्मों में काम मिला। एक लड़की चाहिए खास खास पर हो वो एमए पास पास, लाखों में एक हसीना हो हर वक्त रहे मेरे आस पास, उसका स्टैंडर्ड भी हाई चाहिए। दोस्तों ये एक किस्सा है 1989 का। फिल्म जंगबाज की शूटिंग चल रही थी और इस फिल्म में गोविंदा के साथ राजकुमार काम कर रहे थे। इस शूटिंग के दौरान सीनियर कलाकार ने न्यू कमर गोविंदा की खूब बेइज्जती की थी। गोविंदा शूटिंग के दौरान एक नई शर्ट पहनकर पहुंचे थे जो राजकुमार को बहुत पसंद आई थी। तारीफ सुनते ही गोविंदा वैनिटी में गए और शर्ट निकालकर तुरंत राजकुमार को भेंट कर दी। कुछ समय बाद जब गोविंदा सेट पर आए तो उन्होंने देखा कि राजकुमार उनकी दी हुई शर्ट के टुकड़े से नाक पहुंच रहे हैं। गोविंदा को ये बेहद अपमानजनक लगा था। सेठ जी, एक पार्टी तो गई, अब एक ही पार्टी बची है जानवीन, और मैं तो कहता हूँ कि जल्दी से हम दोनों को आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद तो मैं जरूर दूंगा। सेठ जी, मेरी माँ ने कहा था कि जब भी कोई बुजुर्ग तुम पर हाथ उठाए तो उसका जवाब मुस्कुरा कर देना। दोस्तों ये किस्सा गोविंदा और अमरीश पुरी का है। दो कैदी और फर्ज की जंग जैसी फिल्मों में गोविंदा और अमरीश पुरी साथ नजर आए थे। एक दिन फिल्म के दौरान दोनों के बीच इतनी बहस बढ़ गई कि अमरीश ने गोविंदा को थप्पड़ मार दिया। हुआ यूं था कि एक दिन सुबह 9 बजे की शूटिंग शेड्यूल में गोविंदा शाम को 6 बजे पहुंचे थे। वहीं अमरीश पुरी सुबह 9 बजे से बैठे इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गोविंदा आए तो अमरीश ने उन्हें खूब सुनाया। बहस इतनी बढ़ गई कि अमरीश ने गोविंदा को जोरदार थप्पड़ मार दिया। इसके बाद से ही गोविंदा ने कभी उनके साथ काम नहीं किया। तो दोस्तों आपको ये किस्से और कहानियाँ कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।